औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 14th लेक्चर है हमारा, एवोल्यूशन ऑफ लीफ। हमारे 8वें चैप्टर का एक टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। लेकिन इस पार्ट में हम थोड़ा सा लीव्स और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके दूसरे हिस्से में फिर इंशाल्लाह हम एवोल्यूशन जो है ऑफ लीफ वही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जिक्र हम करेंगे स्टूडेंट्स एवोल्यूशन ऑफ लीफ, इससे पहले हमें लीफ के बारे में इल्म होना चाहिए कि लीफ क्या है, और इसके साथ साथ इनके टाइप्स के बारे में इल्म होना चाहिए। इसी चीज़ की तरफ हम आते हैं थोड़ा। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं लीफ के बारे में कि लीफ क्या है। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो है हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिस तरह एनिमल्स है। एनिमल कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि उनमें सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम कंबाइनली एक फंक्शनल बॉडी बनाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट में भी हमारे पास सेल, टिश्यू, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे लीफ जो है इनके ऑर्गन्स सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसको हम एक कंप्लीट एक आइसोलेटेड ऑर्गन जो है इनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि लीफ एक वेजिटेटिव ऑर्गन है प्लांट बॉडी का। क्या है स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव ऑर्गन है। ये एक का परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। ऑर्गन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जिसमें हमारे पास डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाए, जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करे या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे। तो यहाँ पे लीफ एक ऑर्गन है जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स देखिए, लीफ इज अ ग्रीन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। अगर लीफ को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि एक ग्रीन और फ्लैट स्ट्रक्चर है। आप लोगों को अंदाजा होगा, ग्रीन का मतलब है कि इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। फ्लैट का मतलब शेप के लिहाज से फ्लैटेंड है। ठीक है, विच इज बोर्न एट द नोड ऑन द स्टेम और ब्रांचेस ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे बनता है, कहाँ पे उगता है? नोड ऑफ स्टेम और ब्रांचेस। ब्रांचेस या स्टेम का जो नोड होता है उसी से हमारे पास ये निकलता है। जितनी भी वेस्कुलर प्लांट्स है, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, काम क्या है इनका? स्टूडेंट्स देखिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोग याद रखिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, उसके जरिए से जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपेरेशन इसके साथ साथ ही स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल वगैरह भी कर सकता है सेकेंडरी फंक्शन में। ये एंड ट्रांसपेरेशन जो मेन फंक्शंस है वो ये है। ट्रांसपेरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडीज। एरियल सरफेसिस में से सबसे ज्यादा हिस्सा किस चीज का है स्टूडेंट्स? वो है लीव्स का। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन जरूरी, फोटोसिंथेसिस जरूरी होता है प्लांट को जो है ग्लूकोज बनाने के लिए, गैसियस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल्स गैसेस दरकार होते हैं वो इसी के जरिए होता है। और ट्रांसपेरेशन, ट्रांसपेरेशन के जरिए से प्लांट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है कम हो जाता है अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है। इसके साथ साथ वाटर लॉस हो जाता है, इसी की वजह से रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है प्लांट बॉडी में। इसी के जरिए से ट्रांसपेरेशन फुल क्रिएट होता है। इसी के जरिए से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। समझ गए? अब देखिए, तो ये हमारे पास इसका डिफिनीशन कि ये ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि नोड ऑफ द स्टेम या ब्रांचेस पे उगता है। किस चीज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन के लिए। अब देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस along with gaseous exchange and transpiration। वही बात है कि इनमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा प्राइमरी फंक्शन है, जिसकी वजह से हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ होती है प्लांट बॉडी की, वो कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपेरेशन के साथ साथ देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है
ये इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इनका एक प्रोसेस है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वही बात है, बड़ा आसान है, आप लोगों को पता है। अगर मैं रिपीट करना चाहूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिलता है, वाटर कंबाइन होके C6H12O6 प्लस O2 बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, बड़ा आसान है, आप लोगों को पता है कि गैसियस एक्सचेंज में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डे और नाइट टाइम में मुख्तलिफ किस्म का जो है इनका पाथवे होता है। डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। नाइट टाइम में ऐसे जो है कंडीशन आ जाती है कि ऑक्सीजन को इनहेल कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सहेल करे, क्योंकि नाइट टाइम पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रिस्पिरेशन होता है। तो वही बात है कि गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस होता है। सिमिलरली किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के लिए जो गैसेस दरकार है, ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। फिर रिस्पिरेशन जो है इसका उल्टा प्रोसेस है, जो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ फिर हमारे पास एटीपी भी हमारे पास जनरेट होती है। ये जब हम इसका रिवर्स ले लें, ठीक है। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम देखें ट्रांसपेरेशन की बात अगर हम कर ले स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेशन जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइल ट्रांसपेरेशन involves the loss of water in which water is replaced inside plant body through xylem tissue। इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट ऑफ जो है वाटर होती है जाइलम टिश्यू की। वही बात है जो है मैंने आप लोगों को बताई कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह का हमें मालूम है कि प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स, अगर उनकी बात की जाए, उनमें हमारे पास लीव्स नहीं थे, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं साइलोप्सिडा में, वहां पे उनका कोई लीफ नहीं था। प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स डिड नॉट पोजेस लीव्स, देयर स्टेम वाज ग्रीन ड्यू टू व्हिच इट वाज फोटोसिंथेटिक। हमने आप लोगों को बताया था कि ये लीफलेस प्लांट्स है, फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, उनका स्टेम ग्रीन होता है, वो अपने स्टेम के जरिए से फोटोसिंथेसिस करते थे। जिस तरह प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स में लीव्स नहीं थे, उनका स्टेम क्या था स्टूडेंट्स, ग्रीन था, फोटोसिंथेटिक था, ड्यू टू विच इट वाज फोटोसिंथेटिक। वो हमारे पास उनका स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा था, बट देयर प्रोसेस वाज नॉट सो इफिशिएंट। हाँ ये बात है कि अगरचे उनका स्टेम जो है क्या था, फोटोसिंथेटिक था, लेकिन इतना ज्यादा इफिशिएंट प्रोसेस, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस उतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं था जितना कि उन प्लांट्स में होता है जिनकी लीव्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इफिशिएंट नहीं था। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि लीव की मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस की इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इट इज द इवोल्यूशन ऑफ लीव, वो नहीं थे, उनमें ब्रांचेस क्या थे, लीव्स नहीं थे। ये हमारे पास कब इफिशिएंट बन रहा है फोटोसिंथेसिस, जब लीव्स इवेलुएट हो गए, इवोल्यूशन ऑफ लीव हो गया, विच रिजल्ट इन इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस जो है हो रहा था। अब टॉपिक यही है, हम जो है नेक्स्ट हिस्से में जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ लीव था कि जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफिशिएंट हो गया। बिफोर स्टडिंग द इवोल्यूशन ऑफ लीव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट टू मेजर टाइप्स ऑफ लीव। स्टूडेंट्स देखिए, इवोल्यूशन ऑफ लीव को पढ़ने से पहले हमें किस चीज का इल्म होना चाहिए, टू मेजर टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, लीव्स के जो है हमारे पास दो मेजर टाइप्स है, अकसाम है, इनके टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, दैट इज, एक को हम कहते हैं माइक्रोफिलस लीव, दूसरा जो है स्टूडेंट मेगाफिलस लीव है, ठीक है, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस लीव। स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, माइक्रो मीन सिंपल, फिलस मीन रिलेटेड टू लीव, सिंपल लीव्स है, मेगा मीन कॉम्प्लेक्स लार्ज, फिलस लीव्स के साथ इनका ताल्लुक है, ठीक है। मेगाफिलस और माइक्रोफिलस में फर्क क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स, वो लीव्स जो कि जिनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, और उसमें सिर्फ एक ही वीन होता है इन इट्स सरफेस, नोन एज माइक्रोफिलस लीव्स। जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स है, वो वेस्कुलर बंडल लीफ के अंदर जो होते हैं,
वो वीन्स की सूरत में होते हैं। ठीक है, वो ऐसी लीफ जिनका साइज छोटा हो और उनकी सरफेस में सिर्फ एक ही मेजर स्ट्रैंड हो, वेस्कुलर स्ट्रैंड, एक ही वीन हो, उसको हम माइक्रोफिलस लीव्स कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास लीफ है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही क्या होगा हमारे पास, जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है, एक एक ही वेस्कुलर स्ट्रैंड होगा। इस टाइप ऑफ लीफ को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? ये माइक्रोफिलस लीफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली मेगाफिलस कौन सा लीव है? मेगाफिलस दोज लीव्स व्हिच आर स्मॉल इन साइज, वो लीव्स वो भी हमारे पास स्मॉल एंड पोजेस मेनी वीन्स ऑन इट्स सरफेस नोन एज मेगाफिलस लीव्स। ऐसी लीव्स जिनके सरफेस पे हमारे पास बहुत ज्यादा जो है, जिनके सरफेस पे बहुत ज्यादा वीन्स होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, इस टाइप ऑफ लीफ को हम फिर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मेगाफिलस लीव्स कहेंगे। मेगाफिलस लीव्स के मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं, वो अपनी जगह पे हैं। जिस तरह अगर हम पॉपुलर का लीफ देखे, जिसको हम चिनार कहते हैं, ठीक है, देखिए वो मेगाफिलस है। इस तरह इनके अपने अपने लीफलेट्स में जो है अपने अपने वीन्स जो के होते हैं। इस तरह की लीव्स जो है स्टूडेंट्स क्या है? ये मेगाफिलस लीव्स है। समझ गए? तो दो किस्म की लीव्स हो गए। लीफ क्या है इसके बारे में हम जान गए, और इनके टाइप जो है दो किस्म के हो गए, माइक्रोफिलस लीव्स और मेगाफिलस लीव्स। वो लीफ जिनका साइज स्मॉल हो, एक ही विन हो, माइक्रोफिलस लीफ। वो लीफ जिनका साइज स्मॉल हो भी या लार्ज हो भी, उसमें उसका कोई शर्त नहीं है, लेकिन मेन शर्त यह है कि उनके अंदर वीन्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, और इनमें से जो मेजर वीन है उसको हम फिर क्या कहेंगे? मिड रेप कहेंगे। समझ गए? ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट हिस्से में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स एंड एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीव्स, कि ये कैसे इवेलुएट हो चुके हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता हो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सलामती और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।